दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों के हड़ताल की वजह से आमदनी जाति प्रमाण पत्र के सारे काम अटक चुके हैं। वहीं घड़ी चौक से लेकर जयस्तंभ चौक तक पैदल मार्च निकालने को लेकर खबरें आ रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदारों की हड़ताल की वजह से प्रदेश में आमदनी, जाति निवास और नामांतरण जैसे सारे काम, साथ ही राजस्व संबंधित जो काम है वो अटक चुके हैं। वहीं हड़ताल के दूसरे दिन नवा रायपुर में प्रदेश भर के तकरीबन 250 से अधिक तहसीलदार इसमें सम्मिलित हुए। गुरुवार को रोस्टर के मुताबिक अन्य 250 तहसीलदार आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं बात करें तो यहाँ जो शामिल हुए, वहीं बताया जा रहा है कि आंदोलन के अंतिम दिन राजधानी रायपुर के घड़ी चौक से लेकर के जयस्तंभ चौक तक कैंडल मार्च निकालने की योजना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष नीलमणि दुबे के मुताबिक आंदोलन से प्रशासन को लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोटोकॉल की चिंता है। आंदोलन में शामिल रायपुर के तहसीलदारों को प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए फोन आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके आंदोलन पर जाने की वजह से आमदनी, जाति निवास, नामांतरण, बटांतरण, साथ ही रजिस्ट्री और कोर्ट के काम पेंडिंग हो गए हैं। प्रदेश भर के आंदोलन में तकरीबन 25,000 आमदनी और जाति निवास नहीं बन पाए हैं, लेकिन आंदोलन से ये सब काम प्रभावित हो रहा है। बिलासपुर में डायरिया की वजह से एक युवती की जान चली गई। इलाज के दौरान इसने अपना दम तोड़ दिया। कोटा, रतनपुर, बिल्हा, मस्तूरी में तकरीबन 200 से ज़्यादा मरीज अब तक डायरिया के सामने आ चुके हैं। दरअसल बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में डायरिया से युवती की मृत्यु का मामला सामने आ रहा है, जहां नेवसा गांव में रहने वाली 19 वर्षीय नेहा धीवर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिले के कोटा, रतनपुर, बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्र के कई इलाकों में डायरिया पसरा हुआ है। वहीं अब तक 200 से भी अधिक मरीजों की पहचान हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है, साथ ही अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर जांच जारी है। जिले में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और डायरिया से पीड़ित युवती का निजी अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के लिए हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जहां प्रदेश में 4 दिनों तक हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में शाम 7 से लेकर रात 10 बजे तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा बात करें तो कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिमेरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और बीजापुर जिले में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई थी। बता दें कि बीते दिन रायपुर, दुर्ग और सरगुजा समेत कई जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर बात करें 13 जुलाई और 14 जुलाई की स्थितियों की, तो 13 जुलाई को राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में बारिश को लेकर अलर्ट है। तो वहीं 14 जुलाई को लेकर गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम और राजनांदगांव में बारिश को लेकर के पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है। फसल बीमा योजना को लेकर किसान जल्द ही आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तारीख अब नज़दीक आ चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना 4 जुलाई को जारी कर दी गई है, जिसमें वर्ष 2024-25 के खरीफ फसल के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित और अन्य फसल जैसे कि मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, इसी के साथ अरहर, कोदो, कुटकी और रागी का बीमा करा सकते हैं। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटवृद्धि, साथ ही ओलावृष्टि इत्यादि से प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में इसको शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के अंतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भूधारक और बटाईदार हो सकते हैं। राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत और नवीनीकृत कई नए होने वाले हैं और साथ ही फसल बीमा की जो कार्यावधि है वो यहाँ पर 31 जुलाई तक रखी गई है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है, जिसके बाद अब लगातार सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है कि आखिरकार ये कब से मिल सकते हैं। तो बता दें कि निकाय चुनाव में इलेक्शन के मद्देनज़र सरकार अब इसको लेकर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और इसके पहले लोगों को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिल सकता है और इसका इशारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। दरअसल बीते दिन रायपुर में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई थी, जिसमें मंच से सीएम साय ने जल्द ही इस योजना को शुरू करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने ये बात तब कही जब वे नगर निगम चुनावों के लिए कमर कसने की अपील कार्यकर्ताओं से कर रहे थे और माना ये जा रहा है कि इससे कागजी कार्यवाही भी शुरू कर दी जाएगी ताकि लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जग सके। साथ ही दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इस योजना से पार्टी फायदा लेने को लेकर अब आगे आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिए जाने की बात भी कही है, यानी पार्षद और महापौर का टिकट अब आम कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं का परफॉर्मेंस बेहतर था, जो बूथ मंडल में जिताने को कामयाब रहे, वार्ड में उनकी पकड़ अच्छी है, उन्हें पार्टी टिकट दे सकती है। छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल जो है नए स्कूल जो पीएम श्री योजना के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं, जिसको केंद्र सरकार 2-2 करोड़ की राशि जारी करेगी और अब तक 263 स्कूलों को ये मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग के लिए एक अच्छी खबर है, जहां केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 नए स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत इन स्कूलों को चुना गया है और अब तक राज्य के कुल 263 स्कूलों का चयन हो चुका है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी तमाम सुविधाएं विकसित करी जाएंगी। साथ ही केंद्र सरकार ने प्रदेश के 52 स्कूलों में से पहली से लेकर 12वीं तक की 47 स्कूलों और कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के 5 विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया है। पीएम श्री के अंतर्गत चुने जा रहे इन स्कूलों को बेहतर और स्मार्ट स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा। प्रथम चरण में 200 से ज़्यादा स्कूल यहां पर इसके लिए चुने गए थे। वहीं बात करें तो पीएम श्री स्कूल अब स्मार्ट स्कूल बनने जा रहे हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सीखने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार के मापदंड पर स्कूल संचालित होंगे। वहीं पीएम श्री स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, साथ ही खेल सुविधाएं और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। गरियाबंद में महिलाओं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बीते दिन, जहां एक ही दिन में 85,000 से ज़्यादा फलदार पौधे लगा दिए गए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 17,000 से अधिक महिलाओं ने 85,000 से अधिक फलदार पौधे अपने आंगन में लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना लिया है। जिला प्रशासन ने पोषण निवेश अभियान चलाकर पौधारोपण कर ये अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के मुताबिक इस अभियान में शिशुवती, गर्भवती और नवविवाहिताओं को जोड़ा गया है ताकि वे अपने बच्चों के भविष्य में फलदार वृक्ष का भरपूर लाभ दिला सके। यह अभियान भविष्य के बच्चों के लिए एक प्रकार का पोषण निवेश करने की तरह ही है, इसीलिए इस अभियान का नाम पोषण निवेश रखा गया है। अभियान की शुरुआत जिला प्रशासन ने पारा गांव में मौजूद चयनित हितग्राहियों के साथ मिलकर किया। एक ही समय में पूरे जिले भर की चयनित हितग्राहियों ने न केवल 5-5 फलदार पौधे लगाए, बल्कि उनकी आजीवन सुरक्षा करने का संकल्प पत्र भी भरा है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में देवेंद्र यादव को दूसरा नोटिस छत्तीसगढ़ पुलिस ने जारी किया है, जहां निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट में जो है याचिका लगाई गई है। एमएलए ने कहा कि मेरा नाम लेने से पुलिस अब दबाव बना रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अब हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई है, जहां उन्होंने न्यायालय से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। वहीं देवेंद्र यादव 9 जुलाई को बलौदाबाजार पुलिस ने दूसरा नोटिस भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले 8 जुलाई को पहला नोटिस भेजा गया था। बलौदाबाजार पुलिस ने दूसरे नोटिस के जवाब में देवेंद्र यादव ने वार्ड की जरूरी बैठक का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए न पहुंच पाने की बात कही है। देवेंद्र ने मेल और व्हाट्सएप के जरिए पुलिस को अपना जवाब भेजा है। जानकारी है कि उन्हें तीसरा नोटिस भी अब पुलिस जारी कर सकती है। देवेंद्र यादव ने कहा कि धरने की परमिशन सरकार की ओर से ही मिला था। इसके बावजूद पिछले 1 महीने से लगातार सरकार निर्दोषों पर कार्यवाही करने का काम कर रही है। सतनामी समाज के पदाधिकारी को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि कांग्रेस के पदाधिकारी का नाम ले लो, कांग्रेस के नेताओं का नाम ले लो। इन पर इसी तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। जगदलपुर निगम में नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर की लड़ाई जो है जारी है, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की महापौर राजनीतिक वातावरण खराब करने का काम कर रही है। दरअसल जगदलपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर को लेकर विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां निगम के कांग्रेसी पार्षदों के साथ ही शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नगर निगम का घेराव किया गया, जहां निगम में तालाबंदी करने के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। तकरीबन 1 घंटे तक ये पूरा बवाल मचता रहा।
कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का दफ्तर अब नियमों के अनुसार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को मिलना चाहिए। इसके पहले भी जब महापौर कांग्रेस की थी तब यह दफ्तर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे को मिला था, लेकिन जब महापौर ने दल बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गई तो अब कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में अब नियमों के तहत इस नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को दिया जाना चाहिए, लेकिन महापौर ने एमआईसी के किसी अन्य सदस्य को यह दफ्तर दिलवा दिया है और इन तमाम बातों को लेकर ये बवाल मचता नजर आ रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक ग्रेड 3 के 175 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलने वाली है। दरअसल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, साथ ही सहायक ग्रेड 3 समेत अन्य तकरीबन 1000 पद खाली हैं और आने वाले दिनों में तकरीबन 175 पदों के लिए वैकेंसीज निकलने वाली हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यहाँ सभी पद एग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग, साथ ही रिसर्च सेंटर के लिए बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले ही विश्वविद्यालय ने 300 पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी नहीं मिली और अब नए सिरे से पदों की संख्या एक बार कम करके फिर से विश्वविद्यालय से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि कॉलेजों का ICAR से एक्रीडिटेशन होना है और इस लिहाज से खाली पोस्ट को भरना जरूरी है। उम्मीद है कि इस बार शासन से अनुमति मिलेगी और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध तकरीबन 28 कॉलेज हैं। इनमें से 25 एग्रीकल्चर, 2 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और 1 फूड टेक्नोलॉजी के हैं। जांजगीर चांपा से 187 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। इसी प्रकार गौरेला, पिंडरा, मरवाही, साथ ही बिलासपुर संभाग से कई जिलों से जो है गौरेला, पिंडरा, मरवाही के अलावा भी बात करें तो यहाँ पर रवानगी जो है श्रद्धालुओं की हुई है श्री रामलला के दर्शन के लिए। दरअसल श्रद्धालुओं की बस को विधायक व्यास कश्यप और कलेक्टर आकाश शिकारा ने हरी झंडी दिखाई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से यात्री आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अयोध्या रवाना हुए। इस अवसर पर विधायक व्यास कश्यप ने रामलला दर्शन के लिए रवाना हो रहे सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। साथ ही श्रद्धालुओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना बहुत अच्छी है। इसी के साथ ही राम भक्तों ने जो है मुख्यमंत्री का इस बाबत धन्यवाद भी किया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक ने कहा कि अफसरों को उल्टा लटका कर काम करवा लेंगे। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने अब इनको घेरा, जहां इंद्र साहू ने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। दरअसल काम नहीं करेंगे तो अफसरों को उल्टा लटका कर काम करवा लेंगे। ये बयान है अधिकारियों को लेकर छत्तीसगढ़ के अभनपुर से बीजेपी के विधायक इंद्र साहू की, जहाँ इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद वीडियो वायरल हो गया। विधायक जब अफसरों की अकल ठिकाने लगाने की बात कर रहे थे तब एक समर्थक ने इसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार को निशाना पर घेरना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा तो विधायक इंद्र साहू ने बातचीत की, जिस पर उन्होंने अपने खिलाफ इसको साजिश करार दिया। उनका कहना है कि वे किसान के बेटे हैं और छोटे तबके से आते हैं, इसीलिए ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों को अगवा कर दिया, जहां एक को पीट करके जन अदालत में मृत्यु के घाट उतार दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा का ये मामला है, जहां नक्सलियों ने 2 दिन पहले 3 ग्रामीणों को अगवा कर लिया, जिसको अब बुधवार को जो है जंगल में जन अदालत लगाकर इनमें से एक ग्रामीण की जो है राजाराव, जो 20 वर्ष की है, इसकी पीट कर हत्या भी कर दी गई। नक्सलियों ने शव को परिजन के सुपुर्द कर दिया है। मामला किष्टाराम थाना क्षेत्र का है। वहीं मारपीट में घायल 2 ग्रामीणों को नक्सलियों ने बुधवार रात को रिहा कर दिया है। पिंडरा में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की प्राचीन मूर्ति मिली है, जहां खुदाई के दौरान पिलर और कई अवशेष भी मिले हैं। 10वीं शताब्दी के होने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की प्राचीन मूर्ति के अवशेष मिले हैं। इसके पहले भी इस क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थकरों की मूर्ति मिल चुकी है। पिंडरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम धनपुर में बीते दिन एक किसान मंगल सिंह गोड़ अपनी जमीन की खुदाई करने के लिए खेत बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई कर रहा था और इस दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति मिली। पिल्लर और अन्य अवशेष भी बरामद हुए, जिसके बाद अब खुदाई का काम रुकवा दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में अब मां के नाम पर सरकार पेड़ लगवाएगी। सीएम साय के कैबिनेट में मंत्रियों के साथ पौधा लगाया गया, जहां इस अभियान की शुरुआत बीते दिन से हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम के अभियान की आधिकारिक शुरुआत बीते दिन से हो गई, जहां बीते दिन 3 बजे देव विविधता पार्क अटल नगर नवा रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने पौधा लगाया और उनके साथ पूरी कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के अलग अलग विभागों के सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। साथ ही कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा रहे, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल समेत विधायक इंद्र कुमार साहू और गुरु खुशवंत साहब इसमें मौजूद नजर आए।